तो नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन आ रहा है सेक्स हार्मोन में डेंड्रोलोन्स। तो डेंड्रोलोन्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये भी अपने पास टेस्टोस्टेरोन की तरह ही है। तो डेंड्रोलोन्स इज आल्सो नोन एज द 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन। तो इसको हम क्या करें, 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन। तो नॉर का मतलब हमने क्या समझा था कि 19 के ऊपर जो एंगुलर हमारे पास मेथाइल ग्रुप है वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 19 पोजीशन थी उसके ऊपर मेथाइल ग्रुप नहीं है, इसीलिए यहाँ H बता रखा है, CH3 नहीं है। तो 19 नॉर नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा है, इट इज एन एंड्रोजन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स and is used in the form of the ester such as the nanandrol, decanoate, brown-lamb decaduradolene and the nanondran phenyl propionate। तो IUPAC के अकॉर्डिंग हम देखें तो 19 नॉर एंड्रोस्ट्रेन 4 इन 17 बीटा ऑल और 3 ऑन। तो किस तरीके से हुआ IUPAC के अकॉर्डिंग नाम देख रहे हैं तो यहाँ पे 19 नॉर एंड्रोस्ट्रेन अपने पास रिंग है। तो एंड्रोस्ट्रेन के अकॉर्डिंग अपने पास रिंग का अकॉर्डिंग हम देखें तो एंड्रोस्ट्रेन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस पोजीशन पे हमने 19 में CH3 को हमने गायब कर दिया। ठीक है, नॉर यहाँ पे आ गया। तो नॉर, तो नॉर का मतलब हमने एंड्रोस्टेन को तो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, 19 वाली रिंग है तो यहाँ पे हमने CH3 को गायब कर लिया, इसलिए हमने एंड्रोस्टेन। 4 के ऊपर हमारे पास डबल बॉन्ड है, 4 के ऊपर डबल बॉन्ड है। 17 के ऊपर बीटा पोजिशन पे अबोव द प्लेन हमारे पास OH ग्रुप है, OH ग्रुप है। 3 के ऊपर हमारे पास ऑन, यहाँ पे 3 के ऊपर कीटो ग्रुप है। तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। तो ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन से अगर हम इसको देखें तो टेस्टोस्टेरोन के अकॉर्डिंग अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ये डिफरेंट है टेस्टोस्टेरोन के अंदर। ठीक है, और बाकी की सब चीज़ें सेम है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो 19 पे हमारे पास मेथाइल ग्रुप यहाँ पे नहीं है। मैकेनिज्म देखें तो एंड्रोस्टेरोन बाइंड टू द एंड्रोस्टेरोन रिसेप्टर टू द ग्रेटर डिग्री देन द टेस्टोस्टेरोन, बट ड्यू टू इट्स द inability to act on the muscles in the way the unmediated by the receptor has less the overall the effect on the muscles growth. It is and the androgen receptor agonist। तो यहाँ पे एंड्रोजन रिसेप्टर एगोनिस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म वही है जो टेस्टोस्टेरोन के अकॉर्डिंग हमने देखी, मगर जहाँ हम क्या करें एनाबॉलिक एक्टिविटीज की थोड़ी ज़्यादा हम बता देते हैं, तो ये मसल्स ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम इसको यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो मगर अनवांटेड फॉर्म में स्टेरॉइड्स कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसी के कारण एंड्रोस्टेरोन बाइंड टू द टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इन द एंड्रोस्टेरोन रिसेप्टर ऑर्गन एंड टिश्यूज। द resultant hormonal receptor complex bind with the DNA to enhance the transcription of the DNA and the formation of the nRNA and this modified the protein synthesis। तो वो का वही रोल है जो टेस्टोस्टेरोन में हमने देखा, क्या हुआ कि रिसेप्टर के अंदर जाएगा, एंड्रोस्टेरोन रिसेप्टर बाइंड होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो वही वर्क हमारे पास है। Androsterone produce the anabolic effect on the skeleton and skeleton muscles. It is also stimulate the erythropoiesis by increasing the level of the erythropoietin hormones that is involved in RBC production. That is the important role of the noradrenal. And noradrenal maintain the positive nitrogen balance and it is reverse the catabolism induced by the corticosteroids and stimulate the development of tissues, and due to its androgenic action it produces the inhibitory effect on the hormones responsive breast tumors and metastases। तो क्या कहा इसने यहाँ पे, इट प्रोड्यूस द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल ब्रेस्ट ट्यूमर्स और मेटास्टेट्स। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या क्या वर्क कर रहा है, आरबीसी प्रोडक्शन में काम में आ रहा है। ठीक है, ब्रेस्ट जो ट्यूमर्स हमारे पास हो रही है, ब्रेस्ट के अंदर गांठें बन जाती है। ठीक है, मेटास्टैटिक पोजीशन वहाँ पे जनरेट होगी, कार्सिनोमा वाली कंडीशन, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, मगर फिर कह रहा हूँ ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो थोड़े से पतले दुबले हैं तो एनाबॉलिक फॉर्म में अपने आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, स्केलेटन मसल्स के ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। क्लियर।
SAR के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसके अंदर हम देख रहे हैं स्टेरॉयड स्केलेटन इज असेंशियल फॉर एक्टिविटी। तो स्केलेशन हम दे रहे थे वही हमने देखा 19 पे हमारे पास मेथाइल ग्रुप नहीं है। सैचुरेशन ऑफ द रिंग ए डिक्रीज द एक्टिविटी। तो अब यहाँ पे अगर हम जो फोर्थ पोजीशन में जो हमने देखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इसको अगर हमने सैचुरेटेड कर दिया, ठीक है, सैचुरेट कर दिया मतलब डबल बॉन्ड को हमने हटा दिया, तो इसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डिक्रीज द एक्टिविटी। तो जहाँ इसकी एक्टिविटी थी वो एक्टिविटी इसकी डाउन हो जाएगी। एंड रिमूवल ऑफ द कीटो फंक्शन रिमूव द एंड्रोजेनिक एक्टिविटी। तो रिमूवल ऑफ द कीटो फंक्शंस, तो कहाँ पे था हमारे पास, थर्ड पोजीशन पे हमारे पास जो कीटो ग्रुप था ये अपने पास थर्ड पोजीशन पे, अगर इसको हमने हटा दिया तो इसकी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो इसके एसएआर में हमें क्या याद रखना है कि ए के ऊपर जो डबल बॉन्ड है ए रिंग के अकॉर्डिंग फोर्थ पोजीशन पे उसको बनाए रखना है। जो थर्ड पोजीशन है उस पर कीटो ग्रुप हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। और जो इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर जो हम कह रहे हैं ज़्यादा डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग नहीं, उसी फॉर्म में हमारे पास बने रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो एसएआर के फॉर्म में हम इसको ये समझेंगे। मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग हम समझे तो एंड्रोस्टेरॉल androlons is metabolized by the enzyme 5-alpha reductase. It is less susceptible to the metabolism by the 5-alpha reductase and 17 beta hydroxy steroid dehydrogenase has than testosterone। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टेस्टोस्टेरोन के मुकाबले में एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसके ऊपर थोड़ी कम होगी। क्लियर। तो इसका मतलब जो हमने मेटाबॉलिक फॉर्मेशन इसका देखा था वो मेटाबॉलिक फॉर्मेशन जो टेस्टोस्टेरोन ने देखा वो इसके अंदर 5-alpha रिडक्टेस के अकॉर्डिंग कम दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना दिया था DST। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं प्रोग्राम ज़्यादा बनेगा जिसकी वजह से यहाँ पे उसकी एक्टिविटी बढ़े। तो यहाँ पे 5-alpha रिडक्टेस हम कह रहे हैं तो लेस ससेप्टिबल एंड 7 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉइड डिहाइड्रोजिनेज की तरफ भी इसकी एक्टिविटी टेस्टोस्टेरोन के मुकाबले में कम है। एडवर्स इफेक्ट देखें तो सारे स्टेरॉइड के एडवर्स इफेक्ट है, याद रखना। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द नैंड्रोनॉल एस्टर्स इंक्लूड द सिम्टम्स ऑफ द मैस्कुलाइजेशन लाइक द एक्नी। तो पुरुषों जैसे लक्षण जो हमको दिख रहे हैं, कील मुहासे हो जाना, हेयर ग्रोथ हो जाना, दाढ़ी मूंछ आ गया, वॉइस का भारी हो जाना, वो सारे इफेक्ट इसके अकॉर्डिंग दिखेंगे। अगर किसी बच्चे को भी अगर हमने ये दे दिया तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर नज़र आ जाएगी, ठीक है। मूछें भी आ गई, कील मुहासे भी हो गए, हेयर भी हो गए, वॉइस का भारी हो जाना हो गया, ठीक है। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। यूज़ के अकॉर्डिंग हम देखें तो नैंड्रोनॉल esters are used in the treatment of एनीमियास, एनीमिया, और अपने पास हो गया वेस्टिंग सिंड्रोम, कैकेजिया, तो कैकेजिया हम बोल रहे हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस हम कह रहे हैं। तो ये अपने पास, और इन द पोस्ट मेनोपॉजियल वुमेन, और ब्रेस्ट कैंसर। तो वेस्टिंग सिंड्रोम हम कहें तो इसकी अपने आप में एनीमिया से रिलेटेड अपने पास है कंडीशन। तो ये कंडीशन हमारे पास जनरेट हो रही है किसकी वजह से, नैंड्रोस्टेरोन के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ द। तो यहाँ पे हमारे पास जब हमने पढ़ा तो आरबीसी का प्रोडक्शन ये बढ़ा रहा है, तो उस कंडीशन में वेस्टिंग सिंड्रोम जहाँ पे हमारे पास आरबीसी या एनीमिया कंडीशन जनरेट हुई है उसको ट्रीटमेंट में ये काम आ जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस जो हम कह रहे हैं वुमेन्स के अकॉर्डिंग जो मेनोपॉज के बाद में जनरेट होना है तो पोस्ट मेनोपॉज के बाद में, तो उससे बताएगा। और ब्रेस्ट कैंसर में हम इसको यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो यहाँ हमने पढ़ लिया जनरल सेक्स हार्मोन्स क्या है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, नैंड्रोलॉन्स हमारे पास क्या है और किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है।